घर गिरवी रखे हैं, जिसके पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, तैयारी कर रहा है, तो फीस कुछ मांग नहीं रहा है, वो अपना संघर्ष कर रहा है, पढ़ लिख रहा है और परीक्षा दे रहा है। ऐसे लोगों को भी मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार ठगा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम पेपर लीक की बात करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो एक स्कैम जो कहा जाएगा वो व्यापक घोटाला। व्यापक घोटाला का जो भूत है वो आज तक जिन अंदर नहीं जा पाया। आज भी उससे लोग आप चर्चा सुनते होंगे कि व्यापक घोटाला जो हुआ है इसमें 27 अलग अलग ऐसी परीक्षाएं जो बिल्कुल एक सिंडिकेट की तरह स्थापित की गई, जहां पर सालों बैठे बाकायदा पेपर लीक कराए गए। और जब उस मुद्दे को उठाया गया, उस बात को जब पब्लिक के सामने वो बात आई, तो उसमें अभी तक मैं आपकी उस बात को आपको देना चाहता हूँ कि 50 से अधिक लोग संदेहास्पद स्थिति में मारे गए हैं। वो तमाम सारे लोग जिनका प्रूफ आ रहा था, जो गवाही दे सकते थे। इसके अलावा उत्तराखंड में भी यही स्थिति रही, क्योंकि पेपर लीक का मामला सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां पेपर लीक है। उत्तराखंड में 2021 में उत्तराखंड में एसएससी की परीक्षा लीक की गई। और जब हम यहाँ चर्चा बैठक कर रहे हैं, आज से ठीक 4 दिन पहले वीआईटी इंजीनियरिंग का पर्चा उत्तराखंड में लीक हुआ है। इसके अलावा हरियाणा में अगर आते हैं तो हरियाणा में 2017 में सिविल सर्विसेज में जो जुडिशरी का एग्जाम होता है वो परीक्षा लीक हुई। 7 अगस्त 21 को सिपाही की भर्ती की परीक्षा लीक हुई और फरवरी 23 में टीजीटी की परीक्षा लीक हुई। मार्च 24 में कक्षा 10 की परीक्षा लीक हुई। तो ये कोई एक मसला नहीं है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सिंडिकेट चला रही है। छात्रों को ठगने के लिए, उनको भविष्य को खत्म करने के लिए जगह जगह परीक्षा को लीक करा रही है। और सिर्फ परीक्षा लीक मुद्दा नहीं है, परीक्षा लीक तो जो हो ही रही है। जो भर्तियां निकल रही है वहां पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, वो जाके अपने क्या कर रहे हैं, उनको लाठियां भागी जा रही है। तो छात्रों के साथ जिस तरह का न्याय सरकार कर रही है, इसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करती है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही विषय आपको रखने के लिए हम आए। अब हम